दिसंबर का महीना राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए बेहद निराशाजनक रहा। इस महीने में जहां लालू परिवार को पूरी उम्मीद थी कि राजद सुप्रीमो को इस बार न्यायालय से जमानत मिल जाएगा, जिसके बाद शायद वो अपने परिवार के बीच रहेंगे नए साल में, लेकिन एक बार फिर से निराशा हाथ लगी और जमानत पर सुनवाई टल गई। परिवार के निराशा होने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुक्रवार के दिन जब जमानत 6 सप्ताह के लिए टल गई तो वो कहानियां सुनाने लगे। जमानत पर सुनवाई टली तो कहानी सुनाने लगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद। राजा, प्रजा और कोड़े की दिलचस्प दास्तां। शुक्रवार के दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए एक बेहद निराशा वाला दिन रहा। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत याचिका पर रांची हाई कोर्ट ने सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी है। इसके साथ ही यह तय हो गया कि अब लालू प्रसाद यादव फिलहाल इस साल में तो जमानत पर बाहर नहीं आने वाले हैं। सुनवाई टलने के बाद लालू प्रसाद यादव बेहद दिलचस्प मूड में नजर आए। सजायाफ्ता लालू यादव भले ही जेल में हो, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल से लगातार सियासी बयानबाजी जारी रहती है। लेकिन लालू ने इस बार राजनीतिक बयान की बजाय कहानी सुनाने का काम कर दिया है। लालू यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए लोगों के सामने एक कहानी रखी है। इस कहानी के जरिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और नीतीश सरकार के ऊपर जबरदस्त तंज है। हालांकि पूरी कहानी कहने के बाद लालू यादव ने इसे काल्पनिक बताया है और आज के हालात और घटनाक्रम से इसे जोड़कर नहीं देखने को कहा है। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, एक बार एक राजा को यह जानने की दिलचस्पी हुई कि उनकी प्रजा में कौन लोग जागरूक और सजग नागरिक हैं और कौन नहीं। राजा ने अपने सलाहकारों से मंत्रणा की और आखिर कैसे जागरूक नागरिक की पहचान की जाए, इस बात को लेकर राय मशवरा की गई। किसी ने सलाह दी कि आप पूरी प्रजा पर 1 रुपए का टैक्स लगा दीजिए और टैक्स जमा करना सबके लिए जरूरी बता दीजिए। राजा को यह सलाह अच्छी लगी। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि अमुक तिथि तक सभी लोग 1 रुपए का टैक्स राजकोष में जमा करें। राजा सोच में था कि कितने लोगों तक इस आदेश की जानकारी हो पाएगी। आखिर कितने लोग इतने जागरूक होंगे कि राजा द्वारा लिए गए फैसले और आदेशों की जानकारी रख सके और उसका पालन कर सके। राजा को यह भी उम्मीद थी कि जो सबसे जागरूक और सजग होगा, उन्हें न सिर्फ इस आदेश के बारे में पता चलेगा, बल्कि वे हमारे पास फरियाद लेकर भी आएगा, इस टैक्स को हटाने का उनसे अनुरोध करेगा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया। टैक्स तो बहुत लोगों ने भरा, मगर राजा के पास उस टैक्स के विरोध में फरियाद लेकर कोई नहीं आया। राजा ने सोचा कि शायद यह टैक्स बहुत कम है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब लोग आसानी से यह टैक्स दे पा रहे हैं। फिर राजा ने टैक्स बढ़ाकर 2 रुपए कर दिए, मगर फिर भी लोगों का टैक्स देना बदस्तूर जारी रहा। विरोध का कहीं भी कोई सुर नहीं, कोई फरियाद लेकर राजा के पास नहीं आया। लोग टैक्स जमा करते रहे। राजा ने टैक्स बढ़ाकर 3 रुपए, फिर 4 और फिर 5 रुपए कर दिए, मगर फिर भी लोगों का राजकोष में टैक्स देना जारी रहा। हार कर राजा ने फैसला किया कि सभी प्रजा को न सिर्फ 5 रुपए टैक्स देने होंगे, बल्कि टैक्स जमा करने के बाद उन्हें 2 कोड़े भी खाने होंगे। कोड़े मारने के लिए सिपाहियों की तैनाती कर दी गई। लोग टैक्स जमा करते थे, 2 कोड़े खाते थे और अपने घर जाते थे। राजा इंतजार कर रहा था कि अब लोग उनके पास आएंगे, उनसे फरियाद करेंगे कि महाराज, प्रजा करा रही है, यह टैक्स और साथ में 2 कोड़े खाने का नियम हटाइए। और सच में कुछ लोग राजा के दरबार में पहुंच भी गए अपनी फरियाद लेकर। राजा ने पूछा, बोलो क्या शिकायत है तुम्हारी? उन लोगों ने कहा कि महाराज, हमें बहुत परेशानी हो रही है टैक्स देने और कोड़े खाने में। आपने कोड़े मारने के लिए बहुत कम सिपाहियों की नियुक्ति की है और इस वजह से लाइन बहुत लंबी हो जाती है। हम आपके पास यह फरियाद लेकर आए हैं कि आप कोड़े मारने के लिए ज़्यादा सिपाहियों की नियुक्ति कीजिए, ताकि लाइन लंबी न लगे और प्रजा को टैक्स जमा करने और कोड़े खाने में कोई परेशानी न हो। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका आज के हालात और हालिया किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है।